कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी जंग है वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से है? मतलब सुबह उठने का दिल नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, ध्यान कहीं और ही भागता रहता है और फिर दिन के आखिर में बस पछतावा हाथ लगता है। तो चलिए आज इसी चीज की गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये सारा खेल शुरू कहाँ से होता है? हमारे अपने मन से। तो सवाल एकदम सीधा है, लेकिन इसका जवाब हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या हमारा मन हमारा मालिक है या हमारा गुलाम? सोचिए जरा। क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, क्या ये सब हमें कंट्रोल कर रही हैं या फिर हम इन्हें अपनी मर्जी से चला रहे हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढना इस सफर की पहली सीढ़ी है। और देखिए, गौतम बुद्ध ने कितनी कमाल की बात कही थी। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। ये बात आज भी 100% सच है। हमारा मन, आप समझिए, एक खेत की तरह है। हम उसमें जो भी बीज बोएंगे, फसल तो वही काटनी पड़ेगी। अगर नेगेटिव विचारों के बीज बोएं तो जिंदगी में कांटे ही उगेंगे, लेकिन अगर इन्हीं विचारों को सही दिशा दे दी तो पूरी जिंदगी खुशबू से भर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारा मन हमारी ही बात सुनने से मना कर देता है? असल में धीरे धीरे ये हमारी ही बनाई हुई आदतों, हमारी भावनाओं और यादों का कैदी बन जाता है और फिर हमें भी अपना कैदी बना लेता है। मतलब एक डिसिप्लिन सिपाही की जगह ये एक बागी बन जाता है और इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे सामने साफ साफ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है मन की गुलामी का, जो हमें पछतावे, गुस्से और भटकाव की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है मन पर मास्टरी हासिल करने का, जो हमें शांति, सुकून और एक मकसद की ओर ले जाता है। अब असली सवाल ये है कि हम ये चुनाव करें तो करें कैसे? और ये आंकड़ा तो आपको सच में चौंका देगा। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे रोज के लगभग 95% फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जी हाँ, 95%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा है। हम बस उन आदतों के हिसाब से चल रहे हैं जो हमने जाने अनजाने में बना ली हैं। ये जो बंदर मन वाली बात कही जाती है ना, वो एकदम परफेक्ट है। हम कुछ काम करने बैठते हैं और मन अचानक से कूदकर किसी पुरानी गलती पे पहुंच जाता है या फिर भविष्य का कोई डर सामने लाकर खड़ा कर देता है। हमारा शरीर तो यहीं प्रेजेंट में बैठा होता है, पर मन, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ की सैर कर रहा हो। तो फिर इस बेचैन बंदर को काबू में कैसे लाया जाए? अच्छी खबर ये है कि इसे साधा जा सकता है। तो चलिए अब उन 5 जबरदस्त तरीकों के बारे में बात करते हैं, जो न सिर्फ हमारे विचारों को बदल सकते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी को भी एक बिल्कुल नई दिशा दे सकते हैं। पहला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दिन भर में हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी और से नहीं, हम खुद से करते हैं। और हमारे अंदर चलने वाली ये बातचीत ही धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब है अपने अंदर की आवाज को बदलना। जब हम बार बार खुद से कहते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा या मैं तो कमजोर हूं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। हमें बस इसी कहानी को बदलना है। हमें खुद से कहना है, मैं ये कर सकता हूं या मैं इसे सीख सकता हूं। और इसे अपनी आदत बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे सुबह की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें कि आज का दिन अच्छा होगा। किसी मुश्किल को देखकर कहें, ये एक चुनौती है और मैं इससे कुछ सीखूंगा। और रात को सोने से पहले अपने बारे में कोई भी 3 अच्छी बातें याद करें। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी आदतें हमारे अंदर की इस जंग को जीतने में मदद करती हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, क्लियर गोल सेटिंग। अच्छा, हमारा मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। एक साफ सुथरा लक्ष्य मन को एक मंजिल देता है, एक दिशा देता है और उसे डिसिप्लिन में रखता है। हमारे दिमाग में ना एक कमाल का सिस्टम होता है जिसे RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का GPS है। ये सिर्फ उन्हीं चीजों पर हमारा ध्यान खींचता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। तो जब हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर होता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन मौकों को ढूंढने लगता है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत लक्ष्य एक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही एक क्लियर गोल हमारे मन को हर तरह के भटकाव से खींचकर अपनी तरफ फोकस कर लेता है। जो मन अब तक यहाँ वहाँ भाग रहा था, वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ खिंचने लगता है।
हाँ, लेकिन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे हमारा दिमाग आसानी से समझ सके। इसीलिए इसे 3 हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गोल यानी हमारी असली मंजिल, फिर मिड टर्म गोल्स यानी रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पड़ाव, और आखिर में शॉर्ट टर्म गोल्स यानी वो छोटे छोटे कदम जो हमें रोज लेने हैं। इससे क्या होता है, मन थकता नहीं है और उसे हमेशा लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है। हमारा तीसरा तरीका है समय पर मास्टरी। पता है, मन सबसे ज्यादा बेचैन कब होता है? जब हमारे पास अपने समय का कोई प्लान नहीं होता। टाइम को सही तरीके से मैनेज करना मन की शांति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और रिसर्च भी यही कहती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से किसी भी इंसान का सेल्फ कंट्रोल 35% तक बढ़ सकता है। सोचिए, जब हमें पता होता है कि अगला काम क्या करना है तो मन कितना शांत और फोकस्ड रहता है, क्योंकि उसे पता है कि चीजें कंट्रोल में है। और गौतम बुद्ध की ये बात टाइम मैनेजमेंट का सार है। अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। ये हमें प्रेजेंट में जीने की कला सिखाता है। जब हम अपने काम समय पर करते हैं तो मन न तो गुजरे हुए कल के पछतावे में अटकता है और न ही आने वाले कल की चिंता में। वो यहीं इसी पल में रहता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे तरीके की। ये वो तरीका है जो मन को समझने और उसे देखने का सबसे सीधा रास्ता है, ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन से जो पहला और सबसे गहरा एहसास होता है वो ये है कि हम अपने विचार नहीं हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने विचारों को ही खुद मान लेते हैं, खास तौर पर नेगेटिव विचारों को। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि हम और हमारे विचार ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और फिर दूसरा एहसास होता है कि हम विचारों के देखने वाले हैं, यानी साक्षी हैं। हम सोचने वाले नहीं, बल्कि विचारों को आते जाते देखने वाले हैं। इसका मतलब है अपने विचारों से एक कदम पीछे हट जाना और उन्हें बस देखना, बिना अच्छा बुरा कहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन को गुजरते हुए देखते हैं। हम वो स्टेशन हैं और हमारे विचार वो ट्रेनें हैं जो आती जाती रहती हैं। जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो कोई भी विचार हम पर हावी नहीं हो पाता। और मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले जो बात कही गई थी, आज साइंस भी उस पर मुहर लगा रही है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर मेडिटेशन हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल सकता है, खास तौर पर हमारे डर वाले सेंटर एमिगडाला को छोटा कर सकता है। इससे हम इमोशनली ज्यादा स्टेबल और शांत हो जाते हैं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी तरीके पर। ये वो तरीका है जो सुनने में शायद सबसे आसान लगे, लेकिन ये सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। हमारे मन और शरीर का कनेक्शन बहुत गहरा है। एक को ठीक करने के लिए दूसरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। ये हमारे शरीर के नेचुरल फील गुड केमिकल्स हैं। ये तनाव कम करते हैं और मन को शांत करते हैं। इसीलिए जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं वो मेंटली ज़्यादा शांत और पॉजिटिव रहते हैं। ये शरीर के जरिए मन को साधने का सीधा सरल विज्ञान है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, मन पर जीत हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक रोज की प्रैक्टिस है, आत्मखोज का एक सफर है। लेकिन अगर इन तरीकों को समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो जीत पक्की है। तो अब सवाल वापस वहीं आता है, अब से मन पर किसका कंट्रोल होगा? क्या मन को ही अपना मालिक बने रहने देना है, या आज से उसे अपना गुलाम बनाने का सफर शुरू करना है? फैसला हमारा है और ताकत भी हमारे ही अंदर है।